आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि कांकेर में स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय तथा नरहरपुर में स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के अतिरिक्त कक्ष का लोकार्पण किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में शासकीय अंग्रेजी माध्यम का स्कूल महाविद्यालय कांकेर में खुला, इसके लिए सभी कांकेर वासियों को बहुत बहुत बधाई और जिला प्रशासन को भी बहुत बधाई। आपने बाजी मार ली। पूरे हम तो 10 कॉलेज खोल रहे थे, तो पहला कॉलेज कांकेर में खुला। कॉलेज जब से भाई शिशुपाल विधायक बने हैं तब से कांकेर में तीनों विधायक, चाहे सावित्री हो चाहे अनूप हो, कांकेर की तस्वीर बदल रही है। मेडिकल कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल का स्वरूप बदल गया है, कितने कॉलेज कितने स्कूल, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, और विकास के कार्य लगातार खुले हैं। और आज जैसे कि प्रियंका जी ने बताया कि जिले में संचालित हमर लक्ष्य अभियान के तहत 75 बच्चों ने जेईई में क्वालिफाई किया, एक बड़ी संख्या है। और हम लोग चाहते हैं कि बस्तर में शिक्षा का प्रकाश सब गांव में सभी घरों में पहुंचे, तो उस दिशा में काम हो रहा है, जिसमें 3 बच्चों का चयन एनआईटी रायपुर में और 1 बच्चे का चयन सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर में हो चुका है। इन चारों को बधाई, शुभकामना। और जैसा कि पढ़ाई के लिए सहयोग राशि भी प्रदान की जा रही है, उसके लिए भी बधाई, क्योंकि बहुत गरीब परिवार से ये लोग निकले हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि प्रतिभा कोई बड़े घर के बड़े घर के बच्चे ही में प्रतिभा होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। झोपड़ियों में भी, गरीबों के घर भी प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। और ये बात अभी जिस प्रकार से बताया कि उसके पिताजी चाय का ठेला चलाते हैं और उसके माध्यम से, लेकिन फिर भी घर में हाथ बटाते हुए, काम में हाथ बटाते हुए उन्होंने पढ़ाई की और आज एनआईटी में उसका सिलेक्शन हुआ। कितनी बड़ी बात। और उसका सपना, उस परिवार की खुशी का हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी खुशी होगी। लेकिन वहीं जब ये सोचे कि लाखों रुपया पढ़ाई में खर्च होगा, तो उस गरीब के तो दिल बैठ ही जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से शासन की योजनाओं का लाभ लेते हुए, अभी कलेक्टर महोदया ने बताया कि पूरा खर्च सरकार उठा रही है, तो उसके लिए अब उसकी वो भी चिंता दूर हो गई। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत जिन रोजगार प्राप्त हुआ युवाओं को उनकी नियुक्ति पत्र का वितरण भी किया जा रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि बेरोजगारी भत्ता देने से मुझे खुशी नहीं हो रही है, लेकिन जब उनको रोजगार मिलेगा तब मुझे खुशी होगी। तो आज ऐसा क्षण है कि इन युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ, उनको नियुक्ति पत्र दी जा रही है, उनको खूब बधाई। और सभी कांकेर वासियों को बहुत बहुत बधाई। आज शिक्षा के प्रचार प्रसार में हम लोगों ने, जहां 2020 में पहला स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोला गया था और फिर अलग अलग शहरों में 52 स्कूल खोले गए, फिर वो संख्या बढ़ के 71 हुआ, फिर आज बढ़ के 377 स्कूल अंग्रेजी माध्यम के और 350 हिंदी माध्यम के स्कूल संचालित हो रहे हैं। 10 कॉलेज भी हम लोग खोलने का निर्णय लिया, उसमें भी एडमिशन शुरू हुआ और आपका जिला उसमें प्रथम रहा। इसी के साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के बारे में। मैं खासकर बस्तर में, सरगुजा में या जिन जिन विधानसभाओं में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गया, तो हमारे बस्तर के साथियों ने 2 ही मांग की। पहला, हमारे लिए बैंक खोल दो ताकि हमारे पैसे लेन देन में हमको दूर जाना ना पड़े, और दूसरा, हमारे बच्चों के लिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोल दो। और पर्याप्त संख्या में सभी विधानसभाओं में इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन फिर भी इतनी डिमांड है कि
और उसे पूरा कर पाना अभी कठिन तो नहीं है, लेकिन ये भी देखना होगा कि हम स्कूल तो खोल दें, लेकिन यदि शिक्षक न रहें अंग्रेजी पढ़ाने वाले तो फिर गुणवत्ता उससे प्रभावित होगी। तो जैसे अब ये बच्चे कॉलेज खुल गए, कॉलेज से पढ़ के निकलेंगे तो इनको शिक्षक के जॉब स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल में इनको पढ़ाने का अवसर मिलेगा। तो सतत प्रक्रिया एक योजनाबद्ध ढंग से हमने इस काम की शुरुआत की है, जो आने वाले समय में हमारे बच्चों का भविष्य निर्धारित करेगा। मैं सभी बच्चों को बधाई देता हूं। साथ ही ये भी कहना चाहता हूं कि अभी 4.5 सालों में करीब 27,000 शिक्षकों की भर्तियां हमने निकाली है। पहले 14,500 और इसमें से 10,834 शिक्षकों ने स्कूलों में नियुक्ति दी जा चुकी है। 12,489 शिक्षकों की भर्ती निकली है, जो प्रक्रियाधीन है, लगातार चल रहा है। और बस्तर में हमारा प्रयास यही है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का अवसर मिले, वो शिक्षित हों। और चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार हमारा प्रयास चल रहा है। तो अभी तक के संभाग में 314 स्कूल जो बंद थे उसको पुनः संचालित करने में हमको सफलता मिली है। तो इसी प्रकार से बस्तर में विश्वास, विकास और सुरक्षा की रणनीति के तहत काम करते हुए शांति का वातावरण बहाल हम लोगों ने किया है। और इस अवसर पर मैं सभी को बधाई और शुभकामना देते हुए ये कहना चाहूँगा, बेरोजगारी भत्ता अभी तक के 1,17,000 युवाओं को दिया जा चुका है, जिसमें 80 करोड़ 3 महीने के अंदर में ही 80 करोड़ से अधिक बेरोजगारी भत्ता दिया गया है। तो मैं सभी युवाओं को बहुत बहुत बधाई, कांकेर वासियों को बधाई, विधायकों को भी बहुत बधाई और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को भी बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए हरेली अब नज़दीक है। 17 तारीख को हरेली का त्यौहार, उसके अग्रिम बधाई, शुभकामना। साथ ही छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की भी शुरुआत हम लोगों को करना है, तो उसकी भी तैयारी हम लोग शुरू कर दें। अब चूंकि बरसात तो पहले तो डरा दिया था, लेकिन बाद में गिरा, पर्याप्त बरसात हो चुकी है। फसल बुआई और नर्सरी देने, थरहा देने का काम भी अभी तेजी से चल रहा है। कुछ जगह जो पहले से नर्सरी तैयार कर लेते अब रोपाई भी कर रहे हैं। तो सभी किसान भाइयों को भी मैं बधाई देते हुए ये जरूर अपील करूंगा कि हर गांव में मुनादी करके रोका छेका का काम तत्काल प्रारंभ, उसका निर्देश तो दिया जा चुका है, उसको भी कर दें, ताकि हमारे फसल का नुकसान ना हो। सड़कों में मवेशी बैठे रहते हैं, उससे भी एक्सीडेंट होता है, उससे भी बचा जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः बधाई, शुभकामना के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।